हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, मेरा बच्चा सब सुबह से चिल्ला रहा है पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। क्या खाना है? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा तुमको ज़्यादा पसंद है? और पता है, मुझे कुछ काम भी नहीं करने जाने दे रहा है। कह रहा है कि मम्मी मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। दोस्तों देख सकते हैं, इतना छोटा सा। कितने साल के हो? 5 तुम 5 साल के हो गए? झूठी। अभी 3 साल का भी नहीं हुआ है कंप्लीट दोस्तों, फिर भी कह रहा है मैं 5 साल का हो गया। आज मैं पता है सुबह मतलब टिफिन पति का लगा दिया। तब से मैं पड़ी हुई हूँ, क्योंकि सो रही थी बाबू के साथ में। अचानक आंधी तूफान पानी भैया बहुत तेज़ी से आया, तो हमारी भी आँख खुल गई दोस्तों। मैंने देखा कि अब पानी बहुत तेज़ी मेरे घर पे मतलब कमरे के यहाँ अंदर आने लगा। गेट खुला हुआ था, कूलर चल रहा था, तो इस वजह से मैंने देखा तो भैया तुरंत मेरा आंखें खुल गई दोस्तों। और हमने सोचा आप लोगों से भी पूछते देखते कहाँ आपके यहाँ पानी बरसा, मतलब किस किस शहर किस गांव में पानी बरसा हुआ है। मम्मी पानी बरसा ना? दोस्तों बताओ। पानी बरसा? कितना बरसा? तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों की स्थिति इस समय बस मन चल रहा है पिज़्ज़ा खाने का। भयंकर बहुत ज़्यादा। आज तो इनके पापा को मैंने फ़ोन लगाने वाली थी, तो मैंने सोचा पहले ब्लॉग डाल देती हूँ और फिर मैं देखती हूँ ऑर्डर करती हूँ। पहले हस्बैंड से बात करूँगी कि पैसे आप इतना भेज दो, तभी ऑर्डर करूँगी। क्योंकि पता चला मैंने ऑर्डर कर दिया और हस्बैंड ने पैसा नहीं भेजा, तो भाई मेरा तो इंसल्टी हो जाएगा, मतलब बेइज्जती हो जाएगा दोस्ते। तो इस वजह से पहले तो मैं पति को ही फ़ोन करूँगी। चुप रहो। एक तो जोमेटो में इतना महंगा पिज़्ज़ा देते हैं, जो लोग रियल में आप खाने चले जाओ तो 100-150 में 200 में अच्छा पिज़्ज़ा मिल जाता है। पर जोमेटो वाले इतना महंगा देते हैं, क्या बताएं भैया। जोमेटो वाले ने बिल्कुल रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। कोई भी चीज़ मतलब सस्ती है ही नहीं। जोमेटो में जो भी ख़रीदारी करता है महंगा, जो मतलब 100 रुपये का पिज़्ज़ा वो 150-200 रुपये का देते हैं पिज़्ज़ा। कल्याणपुर में मिलता है भैया, हमने देखा, आंखों से ही पिज़्ज़ा देखा। बहुत बड़ा पिज़्ज़ा भी देते हैं, 100 रुपये से स्टार्ट है, 99 से एक का मतलब 100 रुपये से इतना अच्छा स्टार्ट पिज़्ज़ा। पनीर पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा, कोई भी पिज़्ज़ा आप लो 100 रुपये से स्टार्टिंग है। हाँ, और यहाँ पे जो जोमेटो वाले लाते हैं, एक तो ताज़ा नहीं होता है, दूसरी बात छोटा बहुत होता है। इतना बड़ा पिज़्ज़ा होता है, बस छोटा सा इतना बड़ा। जो हमारी नज़र में होगा तो भैया ज़्यादा होगा 75 रुपये वाला वो पिज़्ज़ा दिखता है। यहाँ पे 200-150 में देते हैं। उसमें ना ही ज़्यादा कोई चीज़ वगैरह मिली होती है। और एक चीज़ और देखा मैंने, जोमेटो से 2-3 बार ऑर्डर किया, मगर पिज़्ज़े का स्वाद जो था भैया बिल्कुल बेकार है। जोमेटो वाले जो चला रहे हैं, तो उनसे भैया हाथ जोड़ के विनती है कि जोमेटो वाले भैया अगर कोई भी पैसा डालता है या आपको कोई भी चीज़ ऑर्डर करता है तो अच्छी चीज़ दीजिएगा, जिससे कि आपका मतलब जो पिकने का जो काम है ना भैया। क्योंकि ऑर्डर बहुत लोग करते हैं, तो उन लोगों को पता है वो क्या करते हैं कि ताज़ा नहीं धरा हुआ वासा टाइम में मतलब दे देते हैं, ठंडा दे देते हैं। हमारे यहाँ तो पिज़्ज़ा वाला अगर अभी ऑर्डर करो 15 मिनट में आएगा। 15 मिनट में आप सोच लीजिएगा दोस्तों कि कितना दूर होगा, बताइए आप। तो 15 मिनट में आ जाता है। तो इसके मतलब मेरे घर के पास ही में रहता है पिज़्ज़े वाले मतलब दुकान है, पर हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बाबू की वजह से। अकेले वैसे चले भी जाते हैं होते तो ऑटो से बैठकर चले जाते, पर बाबू है, बाबू इतना शैतान है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। पहली बात तो मैं जल्दी अकेले कभी कहीं जाती नहीं हूँ। दूसरी बात, बिना हस्बैंड के पूछे घर के बाहर तो निकल लेती हूँ, मतलब बाहर पड़ोस में बोल बता लूँगी। पर हाँ, अगर सोचो कि मैं कभी पिज़्ज़ा या बतासा या मोमोज, फिंगर, बर्गर कुछ भी खाने जाऊँ तो बिना हस्बैंड की नहीं जाती हूँ। जब भी जाऊँगी तो हस्बैंड को, हाँ चुप रहा, जब भी जाती हूँ दोस्तों तो हस्बैंड को ही लेके जाती हूँ। क्योंकि भैया हस्बैंड ही खर्चा करते हैं। मेरे पास तो इतना मतलब देते हैं, मेरा हाथ है ना बहुत खर्चीला है। मेरे पास अगर रुपए होंगे तो मेरी औलाद है ना, ये साथ में जो लेटी हुई है, ये मेरी औलाद, ये अगर 100 रुपये दे के जाएगा मेरा हस्बैंड, तो सीधा डायरेक्ट बोल देगा मम्मी हमको लड्डू चाहिए। तो आप लोगों को सभी को पता है कि
180 रुपये में बूंदी वाला लड्डू है, तो 180 के हिसाब से भैया 90 रुपये का आधा किलो लड्डू हो ही गया। अब बचा 10 रुपये। 10 रुपये से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 10 रुपये दोबारा काम आएगा। इसकी फरमाइशें जो है ना दोस्तों बड़ी लंबी रहती हैं, जैसे कि इसका पिज़्ज़ा, चुप रहे, जैसे कि इसका पिज़्ज़ा का है। दूसरा इसका सोन पापड़ी जो 125 का डब्बा आधा किलो का मिलता है। तीसरी इसकी फरमाइश है लड्डू का, जो इसमें 180 रुपये में है। मतलब 10, 5, 20 वाली बच्चे की जो इसकी उम्र देख रहे हैं आप लोग ना, तो आप लोग सोचते होंगे क्या यार अंजलि आप भी ऐसा बोलते हो, आप गाइस मतलब सभी लोगों को ऐसा क्यों अपने बच्चे के बारे में झूठ बोलते हो, मतलब बच्चा आपका ज़्यादा खर्च कराता है। दोस्तों यकीन नहीं आता तो एक बार आप लोग भी हमारे घर आइएगा और देखिएगा, इससे एक बार आप पूछ लीजिएगा, बेटा चॉकलेट खाओगे? तुरंत बना कर देगा। चॉकलेट नहीं, सीधा लड्डू या फिर पिज़्ज़ा या फिर क्या खाना होता है, सोन पापड़ी, जो मतलब 100 में, चुप रहो, जो 100 तक ही लिमिट है। 100 के ऊपर जाओ, मतलब 100 की लिमिट ये है कि मतलब 100 से स्टार्टिंग काम इसका चलता है। 10, 5 में इसका काम नहीं चलता है। तो सुबह एक हमारे यहाँ पुलिस वाले भैया रहते हैं, उन्होंने बाबू को देखा टहलते हुए सुबह। तो दोस्तों ये रो रहा था, बाबू तुम अंकल के साथ गए थे दुकान? तो ये गया दुकान है, उन्होंने सोचा बच्चा है, बच्चे के हिसाब से चीज़ लेगा। पुलिस वाले, हाँ पुलिस वाले अंकल हमारे बगल में मतलब रहते हैं, हमारे बाबू भैया हैं, वो पुलिस में मतलब जॉब करते हैं। तो उन्होंने बोला, इससे पूछा कि आप क्या लोगे, वो सोचा होंगे 10-5 रुपये की चीज़ लेगा। तो इसने क्या बोला बाबू? बिस्कुट लिया था। तुमने क्या मांगा था? इसने दूध मांगा, बिस्किट मांगा, मतलब 20 रुपये का खर्चा। 10 रुपये का मेरीगोल्ड बिस्कुट, 10 रुपये वाला दूध। तो वही वो बताने लगे हमको कि अरे वाकई में अंजलि तुम्हारा बच्चा 5 रुपये में नहीं फिसलने वाला। जैसे कुछ बच्चे होते हैं 5 रुपये का कुरकुरा ले दो तो आप आराम से अपने बच्चे को खिला दो, आराम से खाएगा। ये ऐसा है कि आपका मतलब 100-200 रुपये चूना लगा ही देगा। अपने नानी के यहाँ जाता है, नानी के यहाँ जाता है, नाना से कहेगा नाना निकालो, तो कहेंगे क्या, कहेगा पैसा, कहे कितना, कहे 200 रुपये, क्योंकि पिज़्ज़ा 200-300 के नीचे नहीं आता ना। तो उसको पता, हाँ अम्मा के घर जाना है। अम्मा के घर भी जाता है तो बाबा को बोलेगा बाबा निकालो, कितने रुपए? 300 रुपये निकालो बाबा, हमको पिज़्ज़ा खाना है। तो बाबा भाई कभी पिज़्ज़ा नहीं खाए थे, क्योंकि बाबा मतलब देखे होंगे मगर खाए नहीं है कभी। जो बात है मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। दोस्तों मेरे सास ससुर हैं जो बेचारे, उन लोगों ने मतलब गांव में रहते हैं, तो गांव जैसा उनके साथ मतलब खाना पीना साधारण खाना रहता है उनका। ये नहीं कि मतलब दुनिया की चीज़ें अलग अलग जो होती है, जैसे पिज़्ज़ा मोमोज फिंगर हम लोग खाते हैं, वो तो बहुत कम खाते हैं। हम ही लोग कभी पहुंच जाए तो वो लोग खा लेते हैं, मतलब नहीं तो वैसे कभी नहीं। हमारे ससुर भी नहीं लाते हैं, और सास तो मेरी कभी जल्दी मार्केट जाती ही नहीं। अभी 2 बहू वाली हो गई है मेरी सास, और तीसरी बहू आने वाली है, 2 बेटी की शादी भी कर दी है। मेरी सास कभी जल्दी मार्केट नहीं जाती है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी अगर काम पड़ रहा है तो अपने रिश्तेदारी में जाती, नहीं तो वो भी नहीं जाती है। बस उनका टेंशन क्या रहता है पता है, खेत पात, घर द्वार और बकरी बच्चा, इसी में वो खुश रहती है। अपने बकरी बच्चे में खुश रहती हैं, अपने खेत पात में खुश रहती, खेती देखना, खेती बाड़ी मतलब, और घर में रहना। कभी किसी के पास बैठना भी नहीं है, उनके अंदर चुगली वाला भी काम नहीं है। कभी किसी की चुगली चपाटी या किसी बहू के बारे में गलत नहीं बोलती हैं। पर उनकी जो 2 बहुएँ हैं, एक मैं हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, एक मेरी छोटी देवरानी है, वो नवस्था में रहती है, मैं इधर रहती हूँ। चुप रहो। तो उनकी दोनों बहुएँ अलग रहती हैं, मतलब शहर में रहती है, वो गांव में ही रहती हैं। मगर हम लोगों, हमारे अंदर जो फील है वो गांव वाला ही रहता है, मतलब कभी शहर वाला काम नहीं हुआ है। जैसे कि कुछ लोग रहते हैं शहर वाला, भाषा चेंज हो जाता है, आप करके बात करेंगे, हर बात में मतलब प्यार से बोलना। हमारे अंदर वो काम नहीं है। जो गांव में जैसा बोलते हैं वैसा आज भी बोलती हूँ। दोस्तों मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे गांव में रह रही हूँ, शहर में रह रही हूँ तो शहर के तरीके बोलो। खड़ी भाषा गांव में भी बोलते हैं, गांव के तरीके यहाँ भी बोलते हैं। कोई भी होगा तो तुम करके हम बात कर लेते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। पहले ही बोलते भैया मेरी बात को बुरा मत मानना, चुप रहो, मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं भैया गाँव से हूँ, और तुम करके भी बोल दूँ तो मेरी बात को दिल पे मत लेना। तो हमारे जो पड़ोस में रहते हैं वो लोग बिल्कुल बुरा नहीं मानते, बहुत अच्छे लोग हैं मेरे पड़ोस में रहने वाले, सभी लोग बहुत अच्छे हैं।
तो इस वजह से मैं भैया अपने पड़ोस में भी बहुत खुश रहती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ। हाँ, ये है कि अभी छोटा सा, मतलब छोटा क्या है, अभी ज़्यादा लोग नहीं बसे हुए हैं, पर सभी लोग बहुत अच्छे हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने सोचा लाइए, वैसे भी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, रोज़ अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो जिन लोगों को यूट्यूब पे सफलता पाना है, मेहनत भैया बहुत करनी पड़ती है। साधारण सोचो कि आप एक धमकी यूट्यूबर बन जाओ, फेमस हो जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग मेरा ये वीडियो देखना चाहते हैं गौर से देखें, वॉच टाइम पूरा कंप्लीट करें, और जब भी आप पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला। तो दोस्तों जिन लोगों का 1 साल के अंदर अगर नहीं वॉच टाइम कंप्लीट होता है, 1000 सब्सक्राइबर नहीं होता, तो भैया उम्मीदें बहुत कम रखें अपने आप से कि हम आगे बढ़ेंगे भी। भैया जल्दी हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि आप जहाँ तक हो सके, 1 साल का कोर्स है, अगर आप 8 महीना या 6 महीने में ही कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। सफलता जल्दी पाना बहुत खुशी की बात है। सालों लग जाते हैं, किसका चैनल ऐसा है जो 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, जैसे मेरा भी है भैया। 1 साल कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ तो होने वाला है। यूट्यूब चैनल बना हुआ, क्योंकि मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था पहले यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब में क्या क्या किया जाता है, मतलब क्या ब्लॉग डाले जाते हैं, कैसे हैशटैग लगाया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तुम्हारा फ़ोन नहीं आए, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए जिनको नहीं पता है, तो भैया अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप छेड़छाड़ मत करें। अगर कुछ भी आपको यूट्यूब की तरफ से आता है तो कोई पढ़ा लिखा बंदा हो उसको दिखाएं और उसी से पूछें, वो आपको बता देगा। जैसे बहुत लोग अनपढ़ हैं, जिनको नहीं नॉलेज है कि यूट्यूब से हमारे तरफ, मतलब हमारा 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाता, वॉच टाइम हो जाता, तो उधर से क्या आता है। तो भैया मोनेटाइज का टूल जैसे फेसबुक में मिलता है ना, तो ऐसे मोनेटाइज करने को वहाँ भी चैनल आपको मिलेगा, यूट्यूब पे भी। तो अगर आपको नहीं करना आता है मोनेटाइज, तो आप छेड़छाड़ बिल्कुल मत करें यूट्यूब चैनल को अपने। और जो पढ़ा लिखा बंदा है उसी से बिल्कुल दिखवा करके, पढ़ के, वो अपने हिसाब से आपका मोनेटाइज कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो एक कमेंट, एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ, जो लोग मेरे इस वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन की घंटी इसलिए दबाई जाती है जिससे कि मैं कभी भी वीडियो डालूँगी तो आपको मेरा सबसे पहले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। देखो मैं एक बार नहीं बार बार बता रही हूँ कि पता है हौसला सभी को रहता है कि मैं भी आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, मगर कुछ शरीर से तकलीफ़ जब हो जाती है ना, पहली बात तो मेरे अंदर मतलब अब इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं। क्यों इच्छाएं ख़त्म हो गई, मैं भी आपको बता देती हूँ। मेरा जो फेसबुक चैनल है उसमें भी जो पेमेंट का लफड़ा रहता है ना, वो प्रोसेसर में लटका हुआ है। उसमें भी कंटेंट मोनेटाइज का टूल मिल चुका, डॉलर भी अर्निंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर बस थोड़ा सा पे आउट में गड़बड़ है, थोड़ा सा दिक्कत है। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि अब मेरा पे आउट ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने देखो, मैं अपने आप से भी खुद से अच्छे से जानती हूँ चैनल के बारे में, और दूसरों से भी पूछा है। तो जैसे कि जो लोगों से पूछो वहाँ पैसा पड़ता है। भैया कंटेंट मोनेटाइज का टूल जो है आपका, जो आपने अपने आप सेटअप किया है, बहुत अच्छी बात है। सेटअप करना तो सभी को नहीं आता होगा, कुछ लोगों को आता है, मेरे को भी आता है। पहले मुझे नहीं आता था कि कंटेंट मोनेटाइज का टूल कैसे मिलता है। जिसको ट्रिक पता होती है उन्हीं को मतलब कंटेंट मोनेटाइज का टूल मिल जाता है, उसको किया जाता है, कोई अपने आप नहीं। देखिए सबसे ज़्यादा हमारा कहने का मतलब ये यूट्यूब पे कि अगर आप मेहनत यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी पे भी करोगे तो कंटिन्यू करो। मतलब देखो जैसे आप कंटिन्यू खाना खाते हो, कंटिन्यू ड्यूटी जाते हो, उसी तरीके एक ये काम है आपका। इसको ये समझो कि आपकी एक जॉब है ये, इसको अपना टाइम ज़रूर दो। क्योंकि अगर सुबह आप वीडियो, चुप रहो, अगर सुबह आप वीडियो डालते हो 7 बजे या 8 बजे, तो आप सुबह डालो, शाम को डालते तो शाम को डालो। एक टाइम बनाओ 4 बजे का, अगर 5 बजे शाम को डालते तो 5 बजे ही बना के डालो वीडियो। ये यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम ये नहीं देखता कि आप सुंदर हो या नहीं सुंदर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि भाई कौन हमारे यहाँ पे फेमस होने वाला है, किसको व्यूज कितना जा रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है।
टैलेंट की दुनिया को सलूट करते हैं। यहाँ पे शकल सूरत कुछ नहीं देखी जाती। हाँ, हम मानते हैं जिसके पास कपड़े नहीं, जो लोग गरीब है, कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाते, तो वो मेहनत करना ना छोड़े, अपनी हार ना माने। और जो बड़े लोग हैं वो तो उनकी तो बात ही कुछ निराली है भाई। जिनके पास को बताए दौलत आ रही है तो वो तो VIP कपड़ा पहन के बनाएंगे तो भैया पब्लिक उन्हीं को ही देखेगी। गरीब जो होते हैं, साधारण होते हैं, जिनके पास भैया खाने को लाले पड़े हैं, तो वो हर बार वीडियो बनाने के लिए साड़ी, कपड़े, सूट कहाँ से ला सकती बताइए आप लोग। अगर मैंने सही कहा तो कमेंट करना, गलत कहा तो भी कमेंट करना। तो भैया पहली बात तो वो लोग इतने पैसे वाली हैं, दूसरी बात फिर वो फेसबुक में फेमस भी हो गई हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे उड़ी हुई हैं। उड़ने के बाद फिर ये मीशो वाले जो कंपनी है ना, मीशो, फ्लिपकार्ट, ये सब उन लोगों को ऑफ़र देते हैं कि मतलब आप मेरे, एक मिनट बाबू, आप मेरी ये चीज़ का प्रचार करो, कंपनी का मेरे प्रचार करो, तो उनको वहाँ से मतलब पैसे मिलते हैं। फ्री नहीं करती हैं वो लोग, पैसे मिलते हैं। पैसे के साथ साथ फिर अपना अब एक मतलब एक बार आईडी को बोलने में मतलब उनको भाई मिलियन में गए ना उनका वीडियो, मिलियन का मतलब हो गया बहुत आगे बढ़ गया है उनका वीडियो। तो इस वजह से उनके जितने फ्रेंड लोग हैं, ए बाबू उठ जा, उनके जो लोग फ्रेंड लोग हैं, तभी तो कंपनी मीशो वाले भी उनको देते हैं ऑफ़र कि भैया तुम हमारा प्रचार कर दो, तुमको मुँह मांगी रकम देंगे। तो कोई सस्ती मद्दी रकम नहीं मिलती है। फिर इंस्टाग्राम से मैं ये बता देती हूँ, इंस्टाग्राम से कोई पेमेंट नहीं मिलती है, यूट्यूब पे पेमेंट मिलती है और हाँ फेसबुक में पैसा मिलता है, मगर इंस्टाग्राम पे कोई पैसा नहीं मिलता भाई, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फेमस होया जाता है। दूसरी बात, वहाँ पे आपको ऑफ़र मिलेंगे, एक मिनट हट बाबू, ऑफ़र मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या बोलते हैं, जो मीशो कंपनी वाले हैं, ये लोग उनको देते हैं प्रचार करने के लिए। तो उनका जो बजट होता है ना, ये बड़ी घरानों की जो औरतें हैं या बहन बेटी कोई भी हो, देखो मैं भी एक औरत हूँ, तो उन दीदियों को मतलब वहाँ से कपड़े भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं। तो भैया वो तो VIP पहन करके तो बनाएंगे ही वीडियो, क्योंकि घर में लगी, उनके घर में काम वाली। दूसरी बात, उनके हस्बैंड जा रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं। तीसरी वो बात, आदमी कमा रहा तो कमा रहा, औरत भी कमा रही यूट्यूब से, क्योंकि एक तो तैयार हो रही है VIP। दूसरी बात भैया फेसबुक का ना उधर से मीशो वाले इतनी बढ़िया साड़ियाँ बेचते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सृष्टि दीदी एक है, वो हमेशा देखते हो अच्छे कपड़े पहनती, तो वो क्या खुद खरीदती हैं? बहुत कम खरीदते हैं, क्योंकि उनको जो मीशो कंपनी है ना भैया, प्रचार करने के लिए देती है, ये कपड़े का मतलब प्रचार कर दो, ये सूट का प्रचार कर दो, या ये साड़ी का प्रचार कर दो। तो आज तक तुमने देखा होगा, छोटे लोगों को कभी कंपनी वालों ने 10 रुपये दिए नहीं दिए। ये जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं, उनको कभी किसी ने मीशो कंपनी या फ्लिपकार्ट वालों ने कभी कहा कि एक जोड़ी आप सूट ले लो और ये लो पहन लो मेरा, मतलब फ्री में। तो भैया चमत्कार, क्या बोलते हैं, चमत्कार का नमस्कार है भैया। जिसके पास आगे मतलब सपोर्टर में दुनिया है, उसी के साथ सब कुछ है। अगर जो आगे नहीं बढ़ा है उसको कोई नहीं पूछता, चाहे तुम जितनी सुंदर हो, चाहे जितनी टैलेंटेड हो, या कितना दिमागदार हो, कितना कुछ भी हो, कुछ भी नहीं होने वाला भैया। भला जब भी होगा जब आप कंटिन्यू मेहनत करोगे। तो यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे सभी को ऑफ़र देता है, चाहे वो गरीब हो, रईस हो, कबाड़ी हो, भिखारी हो, रोड पे चलने वाला हो, कहीं भी हो, बस एक बार फेमस हो जाओ, देखो आप ज़िंदगी बदल जाओगे और कहीं भी आपको नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जिसको आगे तक मकाम हासिल करना है तो आप कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा। इस वीडियो को मेरा ज़रूर पूरा देखिएगा, कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मैं भी आपकी फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। तो मैं आप लोगों को सबको एक ही बात बोलूँगी, जो लोग अभी नए चैनल बनाए तो भैया मेहनत करना ना छोड़ना। कोई समाज आपका हंसे, परिवार हंसे, आपका गांव वाला हंसे, कोई भी हंसे, हंसने दो उनको। पता है ये कहते नहीं, जिसको जग ने हंसाए उसी ने इतिहास एक दिन रचा है। तो उनको हंसने दो, उनका हंसने का काम है, मगर शर्मा गए तो समझो पीछे आ गए। अगर आप अपने शर्म को धर दिया साइड में, आपने कोई गलत तो काम नहीं किया है, कोई चोरी तो नहीं कर रहे हो,
किसी के साथ कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, पर हाँ मेहनत कर रहे हो ना आप, यूट्यूब पे काम कर रहे हो, एक वीडियो तो बना रहे हो, नाच ही तो रहे हो, और क्या कर रहे हो, किसी को कोई मारकूट थोड़ी ना रहा है। तो भाई डट के आप मेहनत कीजिएगा और सफलता डट के पाइएगा। हम तो सलूट करते हैं उन महिलाओं को जो लोग आज, बड़ों को तो भाई हम सलूट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो तो बड़ी है ही, जो बड़े क्रिएटर हैं उनको सलूट क्यों करें भाई, वो तो बड़े हो ही गए। जो छोटी हैं माताएं बहनें जो अभी मतलब आईडी बनाए, उनको मैं सलूट करती हूँ कि अगर मेहनत करना है तो बहनों या भाई कोई भी हो मेरे, मेहनत करना है तो डट के करना, वरना यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम फेमस होने के सॉरी यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, वरना वीडियो मत बनाओ। टाइम पास करना तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, मगर आपको कुछ पाना है, मतलब आप नाम या अपने चेहरे की पहचान बनाना चाहते हो तो भाई आपको डट के मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ कानपुर में गोल टॉली, कानपुर की गोल टॉली, और इसके आगे कुछ और देखो याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे देखे आज बड़े बड़े क्रिएटर लोग आए हुए थे, जैसे कि नेहा जो रवि सागर के साथ वीडियो बनाती है, मिथिलेश जो आगरा के रहने वाली हैं, वहाँ पे बड़े बड़े लोग क्रिएटर आए हुए, अंशु मौर्य जो हमारे यूट्यूब वाले बाबा हैं वो भी आए थे भाई, बहुत लोग आए थे, पर मैं नहीं जा पाई दोस्तों। हमारे यहाँ तो टिकट बहुत सस्ती दे रही थी। ठकुराइन एक है हमारी यहाँ की, मतलब कानपुर की ठकुराइन दीदी, बहुत अच्छी हैं, बहुत ही सीधी है, बहुत दिल की बहुत अच्छी है, वही टिकट दे रही थी। गंगा बैराज के आगे थोड़ा पड़ता है, वो कौन सा घाट है, वहीं पे बैठती थी बेचारी, वो सबको टिकट दे रही थी कि कोई छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टिकट जिसको लेना है ले सकता है। टिकट बहुत सस्ती थी, टिकट थी 150 की, पर हाँ रिजर्वेशन जो होता है उसका भाई बड़ा महंगा चार्ज था, तो इस वजह से मैं भाई अगर 2 लोग जाती तो भाई 2 लोगों के हिसाब से तो बहुत चार्ज लंबा था, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड का ड्यूटी भी हर्ज होता। और पहली बात तो मुझे एक उम्मीद ख़त्म हो गई अंदर से, देखो जो बात है मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ दोस्तों, कि मेरी उम्मीद अब ख़त्म हो चुकी है, मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं आगे बढ़ूँगी, क्योंकि मेरा हौसला दिन पर दिन टूटा जा रहा है। इसीलिए देख रहे हो कि मेरा फेसबुक में बताओ डॉलर बना हुआ है, कटा पड़ा हुआ है, पर अकाउंट पे नहीं आ पा रहा है। तो इस वजह से यूट्यूब से भी मेरा दिल टूट रहा है अंदर अंदर, कि अगर कभी भी यूट्यूब पे भी मेरा यह डॉलर आना $100 कंप्लीट हो गया, या 4000 वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर हो भी गया, तो मेरा जो पेमेंट है वो गड़बड़ कर जाएगा। क्यों गड़बड़ कर जाएगा बता देती हूँ। ये भी एक वजह है कि जो मेरा खाता है उसमें मेरा अंजलि नाम है, अब मेरा अंजलि गौतम हुआ, ठीक है, तो अंजलि गौतम इसमें आईडी में अंजलि गौतम मैंने लिख दिया, ठीक है। तो जब अंजलि का खाता है तो अंजलि गौतम लिखेंगे तो यूट्यूब वाले भी कंफ्यूजन हो जाएंगे कि भैया ये अंजलि का खाता नहीं है, ये अंजलि गौतम का खाता है, तो इसमें पेमेंट करें, भेजें या ना भेजें। तो इसलिए मेरी उम्मीद हो रही है ख़त्म धीरे धीरे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से। तभी देख सकते हैं आप लोग कि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, इसी वजह से नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर की इच्छाएं सब ख़त्म हो चुकी। मैंने बहुत मेहनत किया भाई, बहुत मेहनत किया, मगर बस यही है ना, मुझे जानकारी नहीं थी अच्छे से। पहले मैंने दो आईडी 3 आईडी यूट्यूब पे बना चुकी हूँ, पहले भी काम कर चुकी हूँ यूट्यूब पे, मगर कुछ भी नॉलेज नहीं। जब से मैंने ये तीसरी आईडी बनाई थी, इस पर मुझे नॉलेज हुआ जब मैं किसी से मिली, तभी मुझे पता चला कि भाई यूट्यूब पे भी पैसा आता है, वो भी अगर आप 1000 सब्सक्राइबर, 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, $100 का भैया गूगल पेज आपके घर आ जाएगा। एड्रेस का जो होता है ना पूरा भरना होता है आपको पेज, तो आपको वहाँ पे क्या है बाबू है। तो दोस्तों इस वजह से मेरा उम्मीद टूट चुका है कि भैया अब तो हमें नहीं लगता है कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर होगा भी। क्यों नहीं होगा वजह बताती हूँ कि जब मैं एक दिन वीडियो डालूँगी, 15 दिन नहीं डालूँगी, तो भैया जो देखने वाले हमारे हैं वो भी गोल कर जाएंगे। क्यों गोल कर जाएंगे कि जानते हैं कि ये रोज़ कंटिन्यू वीडियो डालती नहीं है, तो यूट्यूब वाले भी बेचारे क्या करें, मेहनत हमें करनी है ना। यूट्यूब वालों का तो काम है बेचारों का डालना, वो लोग तो मेहनत सबको भेजते वीडियो, वो सबको भेजते, चाहे आपका अच्छा वीडियो हो या ना हो। जब पब्लिक ही देखना नहीं पसंद करती है, स्किप कर देती है आपका वीडियो, हटा देती है, तभी वो यूट्यूब वाले भी थक जाते हैं। वो भी क्या करें, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपकी किस्मत, आपका भाग, आपका भैया साथ जब ही देगी ये भाग, अगर आपका चमकने वाला होगा तभी आप आगे बढ़ोगे, वरना मेहनत करते जाओ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल,
आप अपने आप को यूट्यूब पे इतना मत घसोड़ना कि खुद ही पागल हो जाओ। मेहनत करो, मैं ये नहीं कहती मेहनत ना करो, मगर पागल मत होना यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे पागल होना बहुत बड़ी बात है भैया। अगर जो पागल हो गया तो उसकी तो दवा है ही नहीं। तभी मैं बता रही हूँ कि यूट्यूब पे भैया इतना मत घुसना। कोई भी हो, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, अगर मिलने वाली होगी तो 1 साल के अंदर ही मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली होगी तो चाहे 10 साल लग जाए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। इतना हम आपको बता देते हैं। आप लोग ये सोचोगे अरे दीदी आप ऐसा क्यों बोले, सच बोल रही हूँ, मगर पागल नहीं होना। क्योंकि कुछ लोग यूट्यूब के पीछे इतना पागल हो जाते हैं, घर का खाना पीना भूल जाते हैं कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालना ही डालना है। तो भैया पागल होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ तो एक काम कीजिएगा, यूट्यूब वाले आप लोगों के लिए फिर से मौका देते हैं, जैसे कि आप अपना फिर से नया एक चैनल और बना लीजिएगा और उसमें आप कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा। देखिएगा आप 6 महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइब, 4000 का वॉच टाइम। पहले तो भैया बहुत था आगे, अब तो 500 ही सब्सक्राइब होने पर आपको भैया लाइव आने का ऑप्शन दे देता है। जैसे कि आपको अगर वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट करना है तो आपको लाइव आना पड़ेगा, जिससे कि आपसे दोस्त लोग जुड़ेंगे और आपसे बात करेंगे। जितनी देर लोग जुड़ेंगे आपको बात करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और आपकी मतलब रील भी देखना स्टार्ट कर देंगे, तो आप ये समझ जाना कि हमारा आगे धीरे धीरे व्यूज बढ़ेगा। मगर आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको मेहनत ना करनी पड़े भैया, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं एक दिन मैं वीडियो डालूं, 15 दिन नहीं डालूं, तो आप इतने अच्छे यूट्यूबर नहीं हो और ना ही इतने बड़े क्रिएटर हो आप कि आपकी एक वीडियो मिलियन में पहुंच जाए। इतनी बात मैं बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बात से बुरा लग रहा है तो भी कमेंट ज़रूर करें, मगर जो बोल रही हूँ सच है, कड़वा है, मगर सच्चाई पूरी यही है कि आप इतने बड़े क्रिएटर नहीं हो, मैं हूँ या कोई हो, इतनी जल्दी क्रिएटर नहीं कोई बन जाता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सफलता नहीं पाओगे। तो फिर इसीलिए यूट्यूब भी देखो, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, हर एक इसको नहीं समझ सकता है बंदा या बंदी, हर एक नहीं समझती। क्यों नहीं समझती है? क्योंकि भाई उसको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है कि यूट्यूब है क्या। यूट्यूब ये है, यूट्यूब इसलिए आपको दिखाता है, यूट्यूब ये सिखाता है कि आप अपना कंटिन्यू का जो मतलब 24 घंटे में एक बार वीडियो डालो, 24 घंटे में एक बार वीडियो डालो, अच्छा डालो, जिससे कि आपको लोग इतना मतलब भयभीत हो जाएं कि आपको इतने अच्छे से देखें। और ये प्लेटफॉर्म आपको गंदगी करने के लिए नहीं बोलता है, अच्छे के लिए बोलता है। गंदगी करने से कोई मतलब नहीं है। देखो उसको काम है कि आप अच्छे साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है ये इंस्टाग्राम नहीं है, ये यूट्यूब है। यूट्यूब में गंदगी नहीं कर सकते हो भैया, गंदगी मत करो। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको इतना बेइज्जत मत कराना जिससे कि पता है लोग आपकी मतलब वीडियो क्या, यूट्यूब आपको वीडियो किसी को ना भेजे क्योंकि भाई आप सोचो कि मैं पूरा गंदा वीडियो डाल दूँ, मतलब अश्लीलता पूरी फैला दूँ, तो भैया ऐसा मत करना। कोई भी बहन हो, वायरल हो रही है ना हो रही है, मगर हाँ वीडियो बहुत अच्छे से बनाइए, कायदे से बनाइए। यूट्यूब प्लेटफॉर्म इतना साफ़ है, इसको साफ़ ही रखिए, गंदगी मत फैलाइएगा। इंस्टाग्राम ज़रूर फैला हुआ है गंदगी, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके की वीडियो आपको मिलेंगे, तभी तो लोग वहाँ पे मिलियन में पहुँचा देते हैं। पर वहाँ पे मिलियन पहुँचने से कोई लाभ नहीं होने वाला। जब तक आपको आप सोचोगे आप वहाँ पे वायरल हो जाओ, तो हाँ वहाँ पे वायरल हो जाओ तो यूट्यूब पे भी आप वायरल हो ही जाओगे। तो आप लोगों का यूट्यूब पे भी मेहनत करना है, इंस्टाग्राम पे भी मेहनत करना है, फेसबुक पे भी मेहनत करना है। तो आप लोगों को फिर से बता दूं कि दोस्तों 2 जगह ही पैसा मिलता है, एक यूट्यूब पे पैसा मिलता है, दूसरा फेसबुक पे पैसा मिलता है। इंस्टाग्राम पे कोई पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ आप लोगों को वहाँ पैसा ये मिलता है, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि मीशो कंपनी जो है, कंपनियाँ बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं आपको प्रचार करने को बोलेंगी, तो आपका बजट आप कितना मांगना चाहते हो, 70,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जैसा उनका बजट होगा वो आपको देंगे कि भाई देखो तुमने सही मांगा है। मगर इतना हमें मालूम है 70,000, 20,000, 50,000 से 20,000 तो कोई नहीं, 70-80,000 तक देते हैं वो लोग, तो उससे पैसा मिलता है। मगर आप सोचोगे कि नहीं हमको ऐसे ही मिल जाए, तो फेसबुक कोई पैसा, इंस्टाग्राम कोई पैसा नहीं देता है, मगर फेसबुक पैसा ज़रूर देता है। बात रही हमारे फेसबुक की, फेसबुक पे अगर आप रील बनाते हो तो आप अपनी आवाज़ खुद की वॉइस
खुद की बात अपनी करके वीडियो ज़रूर डालें, क्योंकि उसमें डालने से आपको एक लाभ होने वाला है। डॉलर अगर अच्छा कमाना है, आपको रीच अच्छा जाना है आपको, और किसी की वीडियो को धक्का मत मारें। जिसका भी वीडियो आए तुरंत आप लाइक कमेंट प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और मैं भी नहीं किसी को शेयर करती थी भाई, मेरे को भी नहीं पता है किसको शेयर करना, मगर अब मुझे भी पता हो गया। फेसबुक में एक दूसरे का वीडियो भी शेयर किया जाता है, यूट्यूब पे भी शेयर किया जाता है, फेसबुक पे भी किया जाता है और इंस्टाग्राम पे भी किया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताने के लिए मैंने आज ये ब्लॉग डाला है, तो इसको भी, इस ब्लॉग को ज़रूर देखें। और हाँ, जिन लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी है वो लोग इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें और डट के मेहनत करना स्टार्ट कर दें। जिनको कुछ पाना है, हासिल करना है, अपनी बेइज्जती, जो लोग शुरू में वीडियो बनाते हैं तो उनकी बेइज्जती होती है, जैसे नाचते हैं तो लोग हंसते हैं पब्लिक, तो अपनी बेइज्जती का बदला वो भी ना लाठी ना डंडे से, बिल्कुल नहीं। आप अपनी मेहनत पे, आप अपने आप पे भरोसा करके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा भैया। आप अगर जिस दिन सफलता पा जाओगे ना, उस दिन आपके ही कदमों में वही लोग, जो लोग हंसी उड़ाते हैं, आपके कदमों में ही आएंगे, ठीक है। तो अपने कदमों में झुकाने की कोशिश करो, झुकने की कोशिश मत करो। कि कहते नहीं है, जब ऊपर वाला जिसके साथ होता है ना ही वो किसी की नज़रों से गिरने देता है और ना ही वो, अब आएंगे आप समझदार हो आखिर, ठीक है। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माँ काली। अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैं आप लोगों को यही जानकारी देने के लिए ब्लॉग डालती रहूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों को मेरे बात अच्छी लगती है तो वो अपना प्यारा सा कमेंट या अपना सलाह ज़रूर दें, जिससे कि मैं भी भाई हौसला रखूँगी अंदर से कि हाँ, आप लोग मेरे सपोर्ट में हो, आप लोग मेरा सपोर्ट करना चाहते हो, तो मुझे भी वीडियो डालने का अंदर से उमंग, हौसला उठेगा। वरना नहीं, हिम्मत टूट जाएगी कि भाई कोई मेरा वीडियो ही नहीं देखता है, मुझे कोई लाइक ही नहीं करता, मुझे कोई कमेंट ही नहीं करता, तो मैं भी कंटिन्यू फिर वीडियो डालने लगूँगी, ठीक है दोस्तों।